नर्मदे हाँ परिक्रमा प्रारंभ है। रात को सोमेश्वर महादेव छनेरा से पहले पड़ता है, वहीं पे रात्रि विश्राम किया था। और अभी हमारे साथ में एक महाराष्ट्र के बाबा हैं, प्रदीप भाई जाडेजा। जाडेजा नहीं है क्या? जाधव। हाँ, वैसे कहा जाए तो कृष्ण से ताल्लुक़ रखते हैं यादव लोग। और कहाँ कहाँ तक फैले हुए ये भी हम ढूंढते फिर रहे हैं। यादव जी हैं हमारे साथ में 2-3 दिन से हैं। अब बस जैसे जैसे ओमकालेश्वर नज़दीक आता जा रहा है, अब हमें परिक्रमावासी भी बहुत मिलते जा रहे हैं। बीच में तो एक ऐसा समय था जहाँ परिक्रमावासी नहीं मिल रहे थे, लेकिन अभी मिल रहे हैं। थोड़ा सर्दी का भी प्रकोप कम हुआ है, एक ही जर्सी पहन के काम चल रहा है। बाकी तो ओमकालेश्वर पहुँच करके ही आपको सारी परिक्रमा के विधि विधान को बताऊंगा। तब तक तो हम परिक्रमा करते रहें। नर्मदे हार। अभी चलते चलते आधा घंटा पहले ऐसा विचार हुआ था कि अब आगे एक जंगल आएगा और 10 किलोमीटर तक कुछ नहीं है, खाली एक चारखेड़ा नाम का गांव आएगा। वहाँ पर कुछ नाश्ता पानी कर लिया जाए, ऐसा हम विचार कर रहे थे। तो मैंने समोसे की दुकान ढूंढी, लेकिन समोसा मिला नहीं। नर्मदे यार। अब समोसा वगैरह कुछ नहीं मिला तो हम वहाँ से निकल गए। मैंने कहा आगे कोई और गांव आएगा तो वहाँ देखेंगे, फिर उसके बाद जंगल लग जाएगा। लेकिन माँ नर्मदा ने हमें ज़्यादा ज़्यादा हम 1.5 किलोमीटर चल पाए होंगे। तो 2 भाई मोटरसाइकिल से आए और उनके पास में खाली 3 ही लोगों का नाश्ता था। पोहा था, समोसा थी और जलेबी थी, और तीनों को दे करके चले गए। ऐसी घटना तो मेरे साथ में अभी नहीं, जब से हमने परिक्रमा उठाई है ना, तब से होती आ रही है कि बस माँ से इतना कहा और माँ तुरंत वो कर दे। ऐसे तो हमारे साथ में अनेकों बार हो चुका है। ये है, अब परिक्रमा चालू है और आगे तवा नदी का बांध डैम आने वाला है। यहाँ तवा नदी लगती है साथ में। चलते चलते आप लोगों को तवा नदी भी दिखा देते हैं। उसके बाद में ही मांडला लगेगा। यह है डैम का पानी है। अब ऐसे डैम का पानी बोलो अथवा नदी का पानी बोलो, क्योंकि यह तावा नदी है और यह तावा नदी इधर को जाकर के माँ नर्मदा जी में मिल रही है। इसे तावा नदी का संगम कहते हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है। जितना दूर तक आप देख सको उतनी दूर तक पानी ही पानी है। ये देखो, दूर दूर तक पानी ही पानी नज़र पड़ता है। क्योंकि जहाँ जहाँ नदियाँ का संगम हो रहा है, वहाँ सरकार ने थोड़ी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। रोड बना दिए गए हैं ताकि परिक्रमा वासियों को तकलीफ़ ना पड़े। ये तावा नदी चल रही है। देखने में तो उसका पानी नीला नज़र पड़ रहा है, हरा, लेकिन जब उसको आप अपने पास में भरोगे किसी पात्र के अंदर तो उसका रंग चेंज हो जाता है। ये तावा नदी, क्योंकि उस दिन मैंने आपको बताया था जिस नदी में हम नहा रहे थे वो तावा नदी ही थी।
वही तावा नदी यहाँ आकर के माँ नर्मदा जी में मिल रही है। नर्मदे हाय। आज मंडला की तरफ में जब हम परिक्रमा मार्ग में थे तो एक महान संत के दर्शन हुए। हम तो दर्शन करते आ रहे हैं और बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें महाराज जी के दर्शन हुए। आप लोगों को भी कराएंगे। महाराज जी हैं। राधे राधे बोलो, अंग्रेजी टोपी खोलो। ये महाराज जी का आश्रम है और महाराज जी की गौ सेवा बहुत प्रिय है। क्योंकि जैसे एक कहते हैं ना कि संत बड़े परमार्थी, हकीकत में संत परमार्थी ही होते हैं। गायों के पैरों में चप्पल जूते नहीं है तो महाराज जी ने बाहर ही बार स्पष्ट सबको बोल दिया है कि आप अपने चप्पल जूते बाहर ही रखो, अंदर आश्रम के अंदर नहीं आने चाहिए। क्योंकि कहाँ कहाँ की गंदगी आती है, इसलिए आश्रम के अंदर हकीकत में हर कोई आश्रम में अगर आप जाओ तो अपना जूता चप्पल मोजा जो भी है सब बाहर उतार करके आओ, ताकि एक पवित्रता आश्रम की बनी रहे। और महाराज जी के शायद मंडला से 1.5 किलोमीटर पहले ही पड़ जाता है आश्रम है। अगर आप इस मार्ग पर निकलो तो महाराज जी के दर्शन करके ज़रूर जाना। क्योंकि वो कहते हैं ना, महाराज जी तो महाराज जी हैं, उनसे आप बिना इच्छा के भी करोगे ना तो भी महाराज जी आपको आशीर्वाद ज़रूर देंगे। आज हम सुबह से निकले हुए हैं और अभी यहाँ से बूंदी 3 किलोमीटर बाकी है। आगे एक शहर है, तहसील है बूंदी, मुंडी बोलते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं उसको, मुंडी। मुंडी में रात्रि विश्राम करेंगे जहाँ भी जगह मिलेगी। फिर देखते हैं कल कहाँ पहुँचते हैं। लगभग तो अब ज़्यादा दिन की परिक्रमा है नहीं, बस थोड़े ही दिन की परिक्रमा है। 2 दिन लगाओ, लगभग तो 2 दिन में परिक्रमा पूरी हो जाएगी हमारी। फिर बताएंगे आपको आगे का मार्ग कैसा है। आज तो बस मुंडी में रुकने का विचार है।